रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा छोटा। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? गैलियम की। इसके अलावा बोरोन की 5, एल्यूमिनियम 13 और एंडियम की 49। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एटीपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर भाप से प्रतिक्रिया कर लेता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो धर्मिता नापी जाती है? रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगामूलर काउंटर से। इसके अलावा ध्रुवीय प्रकाश का मापक होता है पोलरीमीटर, वायुदाब का मापक होता है बैरोमीटर, ऊष्मा की मात्रा का मापक होता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसोन का नाम संबंध है? कण बोसोन का नाम संबंध है जेसी बोस से, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम बोसोन रखा गया है। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी होती है? तो सड़े हुए अंडे की जैसी हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से भारी गैस है, विषैली है और विस्फोटक गैस भी है। मनुष्य का यूरिया इसमें बनता है, तो मनुष्य का यूरिया बनता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल यकृत बनाता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है या कौन सा दर्पण हो सकता है? तो यह समतल या उत्तल दर्पण हो सकता है। समतल तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक होता है? हाइड्रोजन का तापजनक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जो सबसे हल्का है। द्रव हाइड्रोजन को 253 डिग्री सेल्सियस उबलने पर लगता है, और अगर ये ठोस अवस्था में है तो इसे पिघलने में 258 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पास्कल इकाई है? पास्कल इकाई है दाब की। इसके अलावा आर्द्रता की इकाई हाइड्रोमीटर, वर्षा की माप की इकाई रेन गेज, तापमान की इकाई केल्विन। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फोकल लंबाई की एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, इस संयोग का पावर क्या होगा? तो इस संयोग का पावर होगा प्लस 1.5 डायोप्टर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह हैं? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक प्राकृतिक ग्रह हैं बृहस्पति के। बृहस्पति के टोटल ग्रहों की अगर बात की जाए तो इसके हैं 63, इसके अलावा शनि के 56, यूरेनस के 27, और वहीं बुध तथा शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और हमारी पृथ्वी का केवल एक है जिसका नाम चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है लगभग 0.69 m होता है, और ये मटर के दाने के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है वायरस है, वास्तव में एक वायरस है। हेपेटाइटिस 6 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई जी, जिसमें ए और ई की किस्म जो है वायरस पानी में पैदा होते हैं, जबकि अन्य विषाणु रक्त के जरिए पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो ऐसा पदार्थ है अभ्रक, जो कि बिजली का कुचालक है किंतु ताप का बहुत अच्छा चालक है, और विश्व का लगभग 80% अभ्रक भारत में पाया जाता है। इसका उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट
ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं। ट्रैकिया सिस्टम में क्या होता है कि इनके शरीर में छोटे छोटे से नसों को मिलाकर छिद्र रूपी नसें होती हैं, जिनको मिलाकर एक सिस्टम बना होता है, जिसे ट्रैकिया सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा रोग प्रभावित होता है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाई देता है? तब हमें दिखाई देता है सफेद अपक्षेप। अब बेरियम क्लोराइड के फॉर्मूले की बात की जाए तो BaCl2 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो। बिजली का करंट का SI यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशोषित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य अवशोषित की गई वस्तु अथवा अवशोषित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो बल को कहते हैं विद्युत स्थितिक बल। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हमारे लिए चलना संभव नहीं है, इसलिए घर्षण आवश्यक है। इसलिए देखा होगा कि अगर ग्रीस पर किसी व्यक्ति को चलने को कहा जाए तो वहां पर चलना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणु का व्यवस्थापन किस तरह का होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण उनका आकार निश्चित होता है और इसी कारण उनके मध्य में जो बंध होता है वो बंध होता है बहुत बारीकी बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्रण है तो पीतल मिश्रण है टिन तांबा जस्ता का। पीतल मिश्रण है टिन तांबा जस्ता का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना। देखिए, अगर क्या होता है कि अगर पटाखों को जला दिया जाए तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए पटाखों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? Pv। इसके अलावा K है पोटेशियम का, Au है गोल्ड का यानी सोने का और Na है सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से प्रोटीन की खोज सबसे पहले की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने, लेकिन दोनों ही नाम प्रमाणित हैं, इसलिए दोनों को ही साथ में ही गिना जाता है और इसलिए प्रोटीन की खोज भी दोनों ने साथ में ही 1866 में लगभग की थी, यानी क्वेश्चन नंबर C और D दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो रक्त वृक्क के माध्यम से या वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद भोजन को या चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिगर। सबसे बड़ा आंतरिक तंत्र है तो जिगर। निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिजों का 90% शरीर में किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग रिकेट्स नामक विकास पैदा हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं? पैलाग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका का खोज किया था? तो चेचक हेतु टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से रोग उत्पन्न नहीं होता है? तो दाद रिंग वर्म। पौधे की पत्तियां बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी की वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस की कमी से क्वार्सियोर्का नामक विकार उत्पन्न होता है? प्रोटीन की कमी से। निम्न मांसपेशियों के निर्माण में बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आवश्यक है प्रोटीन। दबाव का SI यूनिट क्या है? दबाव का SI यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, सीटी स्कैनिंग में प्रयोग होता है एक्सरे का। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट realupdate.com पर मिलेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।